सीएस करते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टिव वर्ड्स लिखाता हूँ आपको। कॉन्ट्रैक्टिव तो संक्षिप्त रूप, यानी छोटा करके लिख देना, ठीक है। जैसे आपने बहुत बार सुना भी होगा, कभी कोई समझ में नहीं आता, पढ़ा है कभी, सुना भी होगा, वाना। अब वाना को हम छोटा रूप लिखा हमने, किसका लिखा हुआ है, वॉन्ट टू का। वॉन्ट टू, इसमें टू जुड़ा हुआ है, तो जब वाना यूज़ करोगे ना तो अलग से टू नहीं लगाओगे। वाना मीन्स वॉन्ट टू। अब आप जैसे बोलते हो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्लियर, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो क्या कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म क्या है वॉन्ट टू की, आई वोना लर्न इंग्लिश, आई वोना लर्न इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। आई वोना से समथिंग, बोलते क्यों हैं, उससे फ्लुएंट हो जाते हैं। इट मीन्स थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है बोलने में, अच्छा भी लगता है सुनने बोलने में, लगता है बहुत अच्छी इंग्लिश आपको आती है, लगता भी है। लेकिन इसका रूल है, आपको इसको ना फॉर्मली यूज़ नहीं करना, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, लेटर में, इन्विटेशंस में, इसमें यूज़ नहीं करना आपको। आप इसको इनफॉर्मली मीन्स आप जैसे सोशल मीडिया लैंग्वेज, मल्टीमीडिया सोशल मीडिया लैंग्वेज हो गई, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टा यूज़ करते हो, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। आप फॉर्मली इसको यूज़ मत करना। स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, राइटिंग में यूज़ नहीं करेंगे आप, ठीक है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आई वांट टू से समथिंग, आप क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से। मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू गो, ऐसे यूज़ कर लेना, क्लियर। दूसरा लिखाता हूँ, गोना, बताओ गोना किसको पता है, गोइंग टू, यस, गोइंग टू। वाना मीन्स वांट टू, यानी इसके इसमें चलो वॉन्ट टू है, इसको ही रिप्लेस करो के अलावा वाना के बदले, और यहाँ पे गोइंग टू बदले गोना यूज़ करोगे। अब जैसे बोलता हूँ आई एम गोइंग टू, तो एम तो लगाया है ना मैंने, एम तो आपको इसके साथ भी लाना पड़ेगा। इस खाली में इसका मीनिंग क्या है, गोइंग टू मीनिंग गोना है केवल। जब यूज़ करोगे तो आपको इस एम आर वाजो लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नहीं, देखो आई गो टू मार्केट, गोना का भी नहीं क्या है, गोइंग, केवल गो में चेंज नहीं कर सकते। आपको बोलना है गोन, है ना, वह बाज़ार गया है, ही हैज़ गोन टू द मार्केट, नहीं, गोना यूज़ नहीं कर सकते। इसका केवल एक ही मीनिंग है गोइंग टू, इसका एक ही मीनिंग है वॉन्ट टू बस। ना इसमें आप वॉन्टिंग ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे आपसे गोन नहीं कर सकते, वेंट नहीं कर सकते, गोज़ नहीं कर सकते। गोइंग टू मीन्स गोना, जहाँ पे गोइंग टू वहीं पे आप गोना यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, आई एम गोना टेल यू समथिंग, आई एम गोना टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, क्लियर। आप बाज़ार कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोना मार्केट, ठीक है। वह कुछ अच्छा करने जा रहा है, ही इज़ गोना डू समथिंग गुड। अच्छा, वह बाज़ार जा रहा था, ही वॉज गोना मार्केट, बस। अच्छा, वह बाज़ार गया, ही वेंट टू द मार्केट, वह बाज़ार गया है, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट। गोना यूज़ नहीं करना, गोना ओनली गोइंग टू, ठीक है। नेक्स्ट लिखा तो आपको, नेक्स्ट गोटा या फिर गॉट टू, ठीक है। इसका मीनिंग है आपका हैव टू, हैव टू। गोट टू भी कर सकते हो, और गोट टू का और कॉन्ट्रैक्टिव करना है तो गोटा कर सकते हो। बहुत मूवीज़ वगैरह सुनते हैं, आई गोट गो, या आप बोल सकते हो यार मुझे जाना है, आई एम गेटिंग, आई गोट गो नाउ, आई गोट गो, आई हैव टू गो, हैज़ टू,
हाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे वहाँ आज जाना है, आई गोट गो देयर टुडे। मुझे कुछ कहना है, आई गोट से समथिंग, आई गॉट टू से समथिंग और आई गोट से समथिंग, ठीक है। गॉट टू हो गया। हैफ्टा, क्या लग सकता है, क्या बन जाएगा हैफ्टा का? हाँ हैफ्टा, हफ्ता। हैव टू, हैफ्टा मीन्स हैव टू। अगर आप हैफ्टा स्पीड में बोलोगे आपको हैव टू ही सुनाई देगा। आई हैव टू से समथिंग, मैंने हैफ्टा बोला है, आपको हैव टू सुनाई देगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप यूज़ करो, भाई क्यों बता रहा हूँ, कोई यूज़ करे आप समझ तो जाओगे एटलीस्ट, और आप खुद भी यूज़ कर लेना स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है। हैस्टा, ही हैज़ टू कम, उसे आना है, ही हैज़ टू कम, तो ही हैज़ टू कम, ऐसे बन जाएगा, ही हैज़ टू कम। सर ये गो टू और हैफ्टा मतलब यूज़ कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। लेमी, ये तो सुनाई देगी आपको, साउंड से पता चल जाता है। जब तेज़ बोलते हो तो लेमी सुनाई देगा, लेट मी गो, लेट मी गो। मुझे कुछ कहने दो, लेट मी से समथिंग, पहले मुझे आने दो यार, लेट मी कम फर्स्ट ना, मुझे कुछ करने दो फिर आप कर लेना, लेट मी डू समथिंग, लेट मी गो देयर, लेट मी टॉक इन इंग्लिश, लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट मी मीन्स लेट मी। सेम सा, गिव मी, क्योंकि आपको इसकी आवाज़ से पता चल जाता है, प्रोनाउंसिएशन से गिव मी, तो गिव मी को कंबाइन कर दिया तो गिव मी हो गया। गिव मी सम मनी, गिव मी ब्रेक। लिखने में यूज़ नहीं करना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यू डोंट हैव टू यूज़ इट इन राइटिंग, यू हैव टू यूज़ इट ओनली इन स्पोकन इंग्लिश, उसमें यूज़ करना, ठीक है। काइंडा, क्या हो सकता है? काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, काइंड ऑफ मीन्स किसी प्रकार का, काइंड ऑफ मीन्स प्रकार का। जैसे यूज़ करते हो, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़ डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड, तो आप सीधा व्हाट काइंड ऑफ बुक्स बोलते हुए, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड, आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड। मुझे लग रहा है आप एक दो दिन में इसको यूज़ कर लोगे कहीं ना कहीं, व्हाट्सएप पे फिर कहीं ना यूज़ कर लेना, और कर भी लो, लग रहा है मुझे ऐसा। हाँ, क्या मुझे पैसे दोगे, आर यू गोना गिव मी मनी, नहीं, हाँ लगा, आर यू गोना गिव मी, हाँ और क्या, गोना हो गया और गिव मी का गिव मी हो गया, आर यू गोना गिव मी मनी, यूज़ कर लो। सोटा, सोटा क्या होता है, सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, काइंड ऑफ, सेम है। जैसे काइंड ऑफ यूज़ करते हो किस तरह का, ऐसे सॉर्ट ऑफ यूज़ कर लो, किस तरह का। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू, आप किस तरह के इंसान हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल डू लाइक टू टॉक टू, व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवीज डू लाइक, व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवी। एकदम स्ट्रेट कर बोलोगे तो टाइम बचता है बोलने में, फ्लुएंसी बढ़ जाती है। व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवीज डू यू लाइक। नेक्स्ट लिख दो एक, क्या बनता है शुड का, शुड हैव,
शुड मीन शुड हैव, और हैव में कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। आपको वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर। आपको ऐसा कहना चाहिए था, यू शुड हैव सेड दिस। आपको टाइम पर आना चाहिए था, यू शुड हैव कम ऑन टाइम। देखो जब स्पीड में बोलते हैं ना यू शुड हैव कम ऑन टाइम, तो हैव ही सुनाई देगा सामने वाले को। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट हैं, आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, इफ़ यू यूज़ दिस कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स, तो आपको लगेगा भाई आप सही बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और शुडा का शुड हैव ही सुनाई देगा, काइंडा का काइंड ऑफ ही सुनाई देगा आपको। व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू लाइक, एकदम समझ गए। बेशक आपको मैं काइंडा नहीं लिखा था तो भी आप समझ जाते। व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू लाइक, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर। तो शुड में शुड हैव पूरा बन गया। अब ऐसे शुड हैव बने तो हम कुड हैव भी बना सकते हैं। फिर तुम कुडा, कुड हैव, यहाँ भी थर्ड फॉर्म लग जाएगी, यू शुड गॉन देयर। तो मेन में वैसे बहुत सारे हैं कॉन्ट्रैक्टिव वर्ड्स, पर आपको मेन लिखा दिए, मेन है, इनको यूज़ कर लेना आप ना।